दोस्तों, अगर आपके एरिया में बार बार लाइट कट जाता है और आपका मोबाइल चार्ज नहीं हो पाता है तो मैं इसके लिए एक परमानेंट सॉल्यूशन लेके आया हूँ, जिसके ज़रिए आपका मोबाइल हमेशा चार्ज होगा, चाहे लाइट रहे या ना रहे। तो देखिए, इसके लिए ये जो सोलर पैनल है, ये 50 वाट का सोलर पैनल है। आप इसे मंगा सकते हैं और साथ में ये एक बैटरी मंगा सकते हैं। ये 7 AH का बैटरी है, एक साइड का बैटरी होता है। ये बैटरी आपको 1174 रुपये में मिल जाएगा और ये जो सोलर पैनल है ये आपको करीब 1500 रुपये में मिल जाएगा। तो ये करीब 2600-2700 रुपये आप खर्च कर लेंगे तो अगले 20 साल तक आप इस सोलर पैनल से अपने मोबाइल को भी चार्ज कर पाएंगे और 2-3 बल्ब LED बल्ब भी पूरा रात जला पाएंगे। अब देखिए, ये पैनल तो कभी ख़राब नहीं होते हैं, सिर्फ टूटना फूटना नहीं चाहिए। 20 साल तो कंपनी वाले ही वारंटी दे देते हैं, लेकिन ये जो बैटरी है ये आपको 5 साल के बाद बदलना पड़ेगा। यानी 5 साल के बाद फिर से 1174 रुपये लगा के और एक नया बैटरी लेना पड़ेगा। अब देखिए, इसके साथ में अगर आप ये वाला इन्वर्टर भी ले लेते हैं, ये चार्ज कंट्रोलर है, सोलर चार्ज कंट्रोलर इसे बोलते हैं। ये सिर्फ आपको 448 रुपये में मिल जाएगा। अगर ये भी ले लेते हैं तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका जो बैटरी है वो तेज़ी से चार्ज होगा और जो सोलर पैनल से ऊर्जा आता है उसको ये कंट्रोल करने में मदद करता है। यानी कभी कभी कम ज़्यादा ऊर्जा होता है, कम ज़्यादा बिजली बनेगा सोलर पैनल से, तो उसको ये कंट्रोल करके बैटरी में उतना ही भेजेगा लाइट जितना कि चाहिए। वैसे क्योंकि ये छोटा पैनल है और ये छोटा बैटरी है तो इसमें चार्ज कंट्रोलर का आवश्यकता नहीं होता है, लेकिन अगर आप इसे ले लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। अब देखिए, आपको अपने मोबाइल चार्ज करने के लिए अपना चार्जर का इस्तेमाल नहीं करना है, ये वाला चार्जर मंगा लेना है। ये DC चार्जर है, ये आपको मार्केट में मिल जाएगा या फिर इसका लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें होता क्या है कि जो आपके मोबाइल चार्जर में एक पिन होता है, लेकिन इसमें 5 पिन होता है, 5 तरह के पिन हैं। ये गोल वाला है, जो बटन वाला मोबाइल पहले होता था उसका है। फिर ये है चौड़ा वाला, देखिए दांत वाला है, ये जिसे N टाइप कहा जाता है या फिर माइक्रो USB कहा जाता है, वो वाला है। इधर पीछे से चिकना होता है, इधर से दांत वाला होता है। और ये आपको बैटरी में लगा देना है, ये दोनों को बैटरी में लगा देना है और फिर आप इसे चार्ज कर पाएंगे। जो इन्वर्टर चार्ज कंट्रोलर है उसमें से जो आउटपुट निकला है उसमें भी आप इसे लगा सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप बैटरी में भी लगा सकते हैं। तो अभी मैं इसका कनेक्शन भी बताऊंगा, इसका कनेक्शन कैसे करना है। कुल मिला के आपको यहाँ पे 1500 रुपये का पैनल मंगाना है, 450 रुपये का ये चार्ज कंट्रोलर मंगाना है और फिर ये बैटरी जो है ये 1174 रुपये का, यानी कि 3100-3200 रुपये का खर्च आएगा। फिर अभी अभी मैंने जो वो चार्जर दिखाया 3-4 पिन वाला, वो आपको करीब 150 से 200 रुपये में मिल जाएगा। यानी कि 3200-3300 रुपये का खर्च लगेगा और फिर आप अगले कई साल तक अपने मोबाइल को बिना बिजली के चार्ज कर पाएंगे। तो इसका कनेक्शन बिल्कुल सिंपल है। देखिए, मैं यहाँ पे एक ग्राफिक बनाया हूँ। मान के चलिए कि ये है आपका चार्ज कंट्रोलर। वैसे तो ये बड़ा इन्वर्टर है, लेकिन चार्ज कंट्रोलर मान के चलते हैं। ये हो गया सोलर पैनल और ये हो गया बैटरी। तो जो सोलर पैनल से 2 तार निकल के आएगा उसे आपको चार्ज कंट्रोलर में लगा देना है और चार्ज कंट्रोलर से ही बैटरी के लिए 2 तार निकल के आता है, उसे लेकर के बैटरी के दोनों खूंटी में लगा देना है, प्लस माइनस को देखते हुए। इस चार्ज कंट्रोलर में भी प्लस माइनस दिया रहता है और बैटरी में तो रहता ही है, तो उसी हिसाब से लगा देना है। अभी चार्ज कंट्रोलर में ही जो दूसरा आउटपुट 2 तार निकलेगा वो आपके मोबाइल में लगेगा या फिर बल्ब जो भी करना चाहते हैं उसमें लगेगा। उदाहरण के लिए अगर आप ये चार्ज कंट्रोलर नहीं लेते हैं, सिर्फ सोलर पैनल और बैटरी लेते हैं, तो फिर सोलर पैनल का जो तार है वो सीधे बैटरी में लग जाएगा और इसी बैटरी में दोनों चिमटा लग जाएगा जो मोबाइल चार्ज करने के लिए है। उस दोनों चिमटा को इस बैटरी में लगा देंगे तो इस पैनल से आपका बैटरी चार्ज होता रहेगा और इसी बैटरी से आपका मोबाइल भी चार्ज होगा और बल्ब भी जलेगा। तो ऐसा करके आप कनेक्शन कर सकते हैं और 3200-3300 रुपया खर्च करके अपना मोबाइल चार्ज के लिए परमानेंट सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अभी भी आपके पास कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और इस वीडियो को अब यहीं पे समाप्त करते हैं।